बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको कहा था किसी सूरत भारत नहीं मानेगा, इस सीज फायर का हशर नशर वही होगा जो इजराइल ने किया था। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 1 घंटा नहीं हुआ जंग बंद हुए, सिर्फ 1 घंटा, और बॉर्डर पर फायर खोल दिए गए हैं। शदीद 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 इस वक्त शेलिंग हो रही है जिसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। इंडिया ने कभी इस डील को तस्लीम करना ही नहीं था, ना उन्होंने करना है, ना उनके प्लान्स में है, क्योंकि जो रिएक्शन आया है इंडिया की आवाम की जानिब से वो इतना शदीद है, इतना ज़्यादा शदीद है कि अवाम को उन्होंने जो कहा, मोदी की पॉपुलैरिटी इतनी बुरी तरह ज़मीन बोस होगी अगर ये लड़ाई वो कंटिन्यू नहीं करते। अब स्नैरियो क्या हुआ है? स्नैरियो ये हुआ है कि इस वक्त बॉर्डर पर फायर खोल दिए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ट्वीट किया कि भाई साहब मैंने डील करवा दी है, और इंडिया के अंदर ऑफिशियल्स उनके मुकरना शुरू हो गए। कहते हैं जी किसी थर्ड पार्टी ने नहीं करवाया, मीडिया पर उन्होंने खबरें चलाना शुरू कर दी, कहा कि जी हमने बातचीत की है। अब स्नैरियो जरा समझिए क्या हुआ है। सबसे पहले तो आप ये ज़हन में रख ले, इंडिया ने हमें धोखा दे दिया है, और ये धोखा ही था। ये आप किसी गलत फहमी में ना रहें कि ये डील हुई है, ये फलाना, ये कुछ भी नहीं रुकना। अब स्नैरियो जरा यहाँ से समझिएगा क्या हुआ है कि इस वक्त हालात ये बता रहे हैं, जो जयशंकर ने बात की, उसने कहा जी पाकिस्तान ने हमसे रिक्वेस्ट की थी सीज फायर की, हमने नहीं की। सबसे पहले उसने बात की, उसने कहा सीज फायर की हमने कोई शर्त नहीं रखी, सिंध तास मुआहदा मुअत्तल है। यानी फिर फायदा क्या है यानी सीज फायर का, जब उन्होंने हमारी मिलिट्री बेसिस पर हमले किए, और आज भी डील फाइनलाइज होते ही उन्होंने पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस पर हमले किए, और हमारा यानी आप समझ रहे कि सारी सूरत हाल में स्क्वाड्रन लीडर भी बेचारा शहीद हो गया। सीज फायर की इसने कहा कोई शर्त नहीं है, सिंध तास मुआहदा मुअत्तल रहेगा, पाकिस्तान का हम पानी बंद रखेंगे, किसी सूरत हम पाकिस्तान को पानी की एक बूंद नहीं देंगे, और वही असर करेंगे जो हमने पाकिस्तान का किया। और अगली सूरत हाल समझ लें, कहा ये जो सीज फायर है ये है 12 मई तक सिर्फ। यानी आप सोचें कि 12 मई तक है, 2 दिन बाद तक, सिर्फ 2 दिन बाद तक की सीज फायर है। उसके बाद हम कोई गारंटी नहीं देते सीज फायर होगी या नहीं होगी, जंग होगी नहीं होगी, और आप देख लें कि 1 घंटे के बाद ये मामला हो गया। कैसे? आप जरा ये मनाजर देखिए मोदी के, यहां से आपको सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। मोदी इस वक्त क्या कर रहा है? मोदी की इस वक्त जो सूरत हाल है, आप सोचें इतना टेंस आपने कभी भी नहीं उसको देखा होगा। आम रूटीन में जब आप कोई सूरत हाल देखते हैं तो आपको चीज़ें डिफरेंट नजर आती हैं। जयशंकर आकर वहां पर बैठा है, चीफ सायों में है, राजनाथ सिंह है, और मोदी का चेहरा टेंस से भरपूर है। ये तब सूरत हाल है कि जब इनको पता है कि वीडियो बन रही है, चीफ सारे वहां पर है, और सबके चेहरे लटके हुए हैं, चाहे एयर चीफ है, नेवल चीफ है, और वो सब है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो ये अवाम को कह रहे थे कि हम तो हिट करेंगे, हम फलाना करेंगे, और इन्होंने आप सोचें कि सारे ममालिक को, सऊदी अरब को, कतर को, ईरान को, अमेरिका को, चाइना को, सबको कहा कि पाकिस्तान को कह देना अटैक ना करे। जिस टाइम पाकिस्तान ने अटैक किया तो हम उसके बाद पाकिस्तान पर हमला करेंगे, और हुआ क्या? पाकिस्तान ने अटैक किया, सीज फायर। अब आप ये सोचें कि कोई इस अगर गलत फहमी में है तो वो अपनी गलत फहमी दूर कर ले। सरहद पर इस वक्त शदीद शदीद गोलाबारी जारी हो गई है, और एक नहीं दर्जनों मकामात पर हो रहा है। यानी तलखी आप कह सकते हैं कि कम शायद हुई है। मामला जूं का तू है, ये मिसाइल फिर लगने हैं, ये हिट फिर होना है, ये ड्रोन फिर हिट होने हैं। आपको ऑलरेडी हकीकत टीवी ने कहा था, आप इस बात को समझें जरा। इजराइल ने भी सीज फायर किया था, क्या आज तक पूरा हो सका? अब वो क्या कह रहे हैं? ये असल में आपने दुनिया को क्या बताना होता है कि देखिए हम जंग नहीं चाहते, प्रेशर होता है, जाहिर सी बात है, बड़े ममालिक की धमकियां भी होती हैं। वो कह रहे हैं जी प्रेशर है, फलाना है, ठीक है जी हमने सीज फायर कर ली। अब वो क्या कहेंगे? आपने देखा नहीं मोदी ने आज क्या कहा था? मोदी ने कहा था अगर दोबारा कोई भी हमला हुआ तो उसके बाद ये जंग होगी, दैट्स इट। तो उन्होंने तो कह दिया कि भाई हमने तो खिलाफ वर्जी नहीं की, ये तो इन्होंने खिलाफ वर्जी की। आप एक बात बताइए, इंडिया गोला मारे, 1 2 3 10 20 गोले मारे, मारता जाए, पाकिस्तान ने जवाब देना है कि नहीं देना? हम तो देंगे ना। हमने जवाब दिया तो उन्होंने कह दिया देखो जी इन्होंने मारने शुरू कर दिए, सीज फायर कर दिया, हम कहेंगे नहीं इंडिया ने कहा। ये जो LOC पर आपको नहीं पता चलता कि किसने पहले मारा है, किसने बाद में मारा है। देखिए रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान तो डे फर्स्ट से मार ही नहीं रहा था। हमने तो इंडिया पर अटैक भी इतना लेट किया है।
या तो आपने इंडिया पर अटैक किया हो जल्दी, आपने उसी टाइम, फिर हमने तो अटैक ही नहीं किया तो हमें क्या जरूरत है मारने की। उन्होंने शुरुआत कर दी, उन्होंने बता दिया। आप उनकी नीयत की हालत देखें कि उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल मारे हैं हमारे मिलिट्री बेस पर। जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं डील करूं, उसने कहा हम मार देते हैं, हम मार देंगे, ये तो नहीं ना मार सकते, अपनी आवाम को बताने के लिए, क्योंकि डील तो पहले हो रही थी और टाइम भी तय हो गया था, तो उस टाइम से पहले उन्होंने मिसाइल मार दिए थे। तो यहां से आप अंदाजा कर लें कि किस लेवल की, कौन सी सीज फायर, क्या सूरत हाल। 12 मई तक का टाइम है, उसके बाद ये खत्म हो जाना है। और ये क्या खत्म होना है, ये 1 घंटे बाद ही खत्म हो गया, उन्होंने हमें धोखा दे दिया है। तो बताएं कि सारी सूरत हाल में देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सिंतास मुआहिदा, उस सिंतास मुआहिदा तो अगलों ने कहा है कि भाई मुअत्तल है, भाई हमने पाकिस्तान का पानी नहीं देना, तो खाक जंग बंदी हुई है। यानी पानी पर हमने क्या कहा था कि आप हमारा पानी रोकेंगे, हम मिसाइल मारेंगे। इन्होंने, आप इस बात को समझे, ये जो 300 मील दूर लेकर आए हुए हैं कराची के साहिल से, क्या करने के लिए लाए हैं? INS विक्रांत और वॉरशिप क्यों लेकर आए हैं? ब्राह्मोस मिसाइल इन्होंने इक्विप किए हुए हैं, और जो उनकी रेंज है वो 500 मील तक की है। तो वो वहां से भी मारेंगे तो कराची पोर्ट को उन्होंने हिट करना है, क्यों वो करेंगे? आप एक सिंपल सी बात समझे, मोदी को इस बात का क्या इदराक नहीं था कि वो इतनी पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस को हिट करे, करते जा रहे। उसको पता था ना कि पाकिस्तान ने आज ही तो कल हिट करना है। तो फिर क्या सूरत हाल हुई? प्रेशर आया। देखिए, प्रेशर आया था इजराइल पर भी। जंग बंदी तो हमास के साथ भी हुई थी, और उसके बाद क्या हुआ? वो जंग बंदी, पहले कैदियों का तबादला हुआ, 3 दिन के बाद खत्म होगी, फिर लड़ाई, फिर तबाही, फिर क्या हुआ? फिर दोबारा मायदा, फिर बातचीत, और जब पीक पर बिल्कुल ये बात ऐलान हो गया कि परमानेंटली जंग बंदी होने वाली है, उसी दिन इस्माइल हानिया को मार दिया इन्होंने। फिर उसके बाद ये मामला तय हो गया कि हिजबुल्लाह के साथ बाजी, हसन नसरुल्लाह को मार दिया। फिर उसके बाद ईरान के ऊपर अटैक और सारी सूरत है। ये आप इस बात को समझे, इंडिया इजराइल वाला मॉडल लेकर आया हुआ है, उन्होंने ये काम करना है। हम किसी गलत फहमी में जी रहे हैं कि जी इंडिया ने फलाना कर दिया, इंडिया ने सीज फायर। इंडिया किसी सूरत इस सीज फायर को नहीं कबूल करता, इंडिया ने नहीं करना था, ना है ना होगा। सो हम किसी गलत फहमी में ना रहें, उन्होंने अटैक करना है। देखिए, हिसाब तो चुकता करना है। अभी ये जो इन्होंने जंग बंदी से पहले और जंग बंदी के ऐलान के बाद जो हमारी सिंध में मिलिट्री बेसिस पर हमला किया है, इसका जवाब देकर फिर हमें जंग बंदी की तरफ आना चाहिए था। और अब तो इन्होंने खिलाफ वर्जी कर दी। अब बताएं कौन जिम्मेदार है इसका? और इन्होंने नहीं करना। मोदी बेवकूफ नहीं है, उनकी आवाम शदीद गुस्से में है। इतनी मायूसी है वहां पर, क्योंकि हाइप इतनी क्रिएट की गई थी। वो मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, वो इनके साथ खड़ा था, वो मोदी के खिलाफ हो गया कि तुमने ये हरकत की तो की क्यों। सो लिहाजा हम जो सूरत हाल देख रहे हैं, हम जो सारे का सारा मामला देख रहे हैं, देखें जंग बंदी क्या होनी चाहिए थी। हम उनको कहते हैं कि सिंतास मुआहिदा तो आप जो है इसको तो करें रिवर्स। ये तो 2019 का आपने हरकत की है, कश्मीर का आर्टिकल और सारा कुछ, इसको भी वापसी पर रखते। इसके बगैर तो मामला ही नहीं होना चाहिए था, आप रखते। देखिए, आज एज था पाकिस्तान का, हमने हिट किया ना, हमने इतना जबरदस्त हिट किया कि इनको पीछे एक कदम हटना पड़ना, चाहे धोखे देने के लिए सही, कोई किसी चीज के लिए। आप ये बात समझे, अगर इंडिया ने पहले पाकिस्तान पर अटैक किया था जब मिसाइलों का, तो हम अगले ही लम्हे घंटे में अटैक कर देते। तो ये 11 मिलिट्री बेसिस पर जो वो क्लेम कर रहे हैं, कभी 10 कर रहे हैं, कभी कितने, चले 10-11 जितनी भी हैं, उन्होंने कहा कि हमने इतनी मिलिट्री बेसिस पर हमला किया, ये ना होता। तो आप उनको पहले ही समझे इस बात को, उन्होंने धोखा देना था, उनकी फितरत में है, आप उन पर नहीं भरोसा कर सकते। हमें नहीं पता हम उनके साथ कितने साल रहे हैं, या तो आपको पता ना हो तो क्या सूरत हाल है। और आप ये सोचें कैसी अजीबोगरीब बात है, वो वीडियोस जारी कर रहे हैं अपनी आवाम के लिए और कह रहे हैं कि जी हो सकता है ब्लैकआउट हो जाए और बिजली चली जाए, तो आपने घर में पानी रखना है, आपने रेडियो रखना है, आपने टॉर्च लाइट रखनी है। एग्जैक्टली वही जो बड़ी जंग से पहले यूरोप ने कहा था। क्यों आप कह रहे हैं? अब तो हो गई है ना, सीज फायर हो गया ना। सीज फायर नहीं होगा, ये याद रखिएगा, ये किसी भी वक्त दोबारा छिड़नी है जंग। और सिर्फ इतना समझ लें कि आप ये कह लें कि 2-3% तलखी कम हुई है, दैट्स इट, क्योंकि इतना कोई बड़ा हमला नहीं हो रहा अभी। आप कैसे उस बंदे पर बिलीव कर सकते हैं, उस मुल्क पर बिलीव कर सकते हैं, मोदी और उसके मुल्क पर कैसे बिलीव कर सकते हैं
जिसको पता था सीज फायर होने जा रहा है, जब आप बातचीत में हो, अगलों ने मिसाइल मार दिया कि जैसे ट्रम्प ऐलान करेगा ये मारने जोगे नहीं होगा, हम कहेंगे फिर तो पाकिस्तान पर नाम आएगा। आप उस पर भरोसा कर रहे हैं जिन्होंने 1 घंटे के बाद सीज फायर तोड़ दी है। किसी गलतफहमी में ना रहिएगा, कोई सीज फायर जैसा सिलसिला नहीं चलना। और ना उन्होंने, जब पानी आपका अगलों ने रोका हुआ है तो फिर काहे की सीज फायर और काहे का मामला। ये लड़ाई बड़ी है, इन्होंने नहीं आ ख़त्म करनी। हमें अपने तमाम हकूक उनसे वापस लेने। ये जो आज उन्होंने बेसिस पर हमला किया इसका तो हम कम से कम बदला लें ताकि इनको सबक सिखा सकें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।